बिहार की वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर रहेगी सभी की नजर। बिहार की वो 3 सीट जो देश में मचाएंगी तूफान। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही सभी सियासी दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 3 लोकसभा सीट पटना साहिब, बेगूसराय और जमुई सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इन तीनों सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले बात पटना साहिब सीट की। बीजेपी ने इस सीट से अपने मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब बीजेपी की परंपरागत सीट है। जहां किसी को बीजेपी से टिकट मिल जाए तो उसकी आधी जीत पक्की मानी जाती है। सियासी और जातिगत समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में ही हमेशा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब में सबसे अधिक आबादी कायस्थ जाति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसी जाति से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा की मोदी विरोधी राजनीति के चलते पार्टी ने इस बार उनका पत्ता काट दिया। खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस बार कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब बात जमुई की। सीट बंटवारे में ये सीट एलजेपी के खाते में गई है। इस सीट से एक बार फिर पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि महागठबंधन ने आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। करीब 17.09 लाख वोटर वाले इस सीट पर यादव और मुस्लिम गठजोड़ सब पर भारी है। हालांकि इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से ही इस पर एनडीए का कब्जा रहा है। 2014 के चुनाव में चिराग ने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की थी। जहां तक बेगूसराय की बात है तो इस सीट पर 2 भूमिहारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीट पर सीपीआई की ओर से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने गिरिराज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। खबरों की माने तो इस सीट पर आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। ऐसे में भूमिहार बहुल इस सीट पर जीत किसकी होगी, इसके लिए चुनाव तक का इंतजार तो करना ही होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।